नमस्कार दोस्तों। आज ना हम एक अलग ही तरह की स्मार्टनेस की बात करने वाले हैं। एक ऐसी समझ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से ही आती है। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल के दिन याद हैं। एक होता था क्लास का टॉपर और एक बैक बेंचर। पर क्या कभी सोचा है कि जब बात असल जिंदगी की आती है तो इस रेस में कौन ज्यादा आगे निकलता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। सोचिए गूगल जैसी कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी है जहां दो बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग नौकरी शुरू करते हैं। तो ये हैं हमारे दो नए कर्मचारी। एक तरफ है हमारा टॉपर, एकदम किताबी कीड़ा जिसे हर नियम हर फॉर्मूला पता है, और दूसरी तरफ है हमारा सोशल स्टार, दुनियादार जिसे लोगों से डील करना, उनसे बात करना आता है। देखिए, शुरुआती पैकेज में कितना जमीन आसमान का फर्क है, पर कहानी अभी बाकी है। हमारा जो टॉपर है वो कागज पर तो हीरा है, पर जब बात आती है लोगों से मिलने जुलने की तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। मतलब कहते हैं ना, ये वो लड़का है जिसे तीसरी रोटी खाने के लिए भी अपनी मम्मी से पूछना पड़ता है। बस कुछ वैसा ही हाल है। और यही चीज ऑफिस में साफ दिखती है। किताबी ज्ञान वहां काम नहीं आता जहां लोगों को समझना पड़ता है। तो हमारा टॉपर बेचारा पार्टियों से दूर भागता है, छोटी मोटी बातचीत में घबरा जाता है और एकदम अकेला अकेला सा महसूस करता है। लेकिन फिर 3 साल बाद कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो लड़का जिसकी सैलरी इतनी कम थी, वो प्रमोशन लेकर टॉपर से भी आगे निकल जाता है। पर ऐसा हुआ कैसे? तो हुआ क्या? इसका जवाब छिपा है दो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस में। एक है आईक्यू और दूसरा है ईक्यू। चलिए जरा इनको ठीक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू की, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। ये है अपनी किताबी स्मार्टनेस। इसी के दम पर तो हमारे टॉपर हर एग्जाम में टॉप करता था। मतलब चीजों को जल्दी सीखना, समझना, लॉजिक लगाना, ये सब कुछ। और फिर आता है ईक्यू, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। और दोस्तों, यही है असली गेम चेंजर। ये है लोगों को पढ़ने की कला, अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उन्हें सही ढंग से मैनेज करना। और यहीं पर हमारा दूसरा दोस्त बाजी मार ले गया। इस चार्ट को देखिए, सब साफ हो जाएगा। टॉपर का आईक्यू आसमान छू रहा है, 95%, पर ईक्यू सिर्फ 15%। और वहीं हमारे सोशल दोस्त का ईक्यू है 85%। और यही उसकी कामयाबी का असली राज है। असल जिंदगी में सिर्फ नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जब टॉपर को यह समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने क्या किया? उसने इस प्रॉब्लम को भी अपने पुराने तरीके से ही सॉल्व करने की सोची, किताबों से। पर क्या यह तरीका काम आएगा? उसने फौरन एक किताब खरीद ली, हाउ टू बी स्मार्ट। वो ये भूल गया कि कुछ बातें सिर्फ पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, उन्हें जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। तो उसने क्या किया? खूब पढ़ा, बढ़िया नोट्स बनाए, रटा भी मार लिया। लेकिन जैसे ही ऑफिस लौटा, सब कुछ पहले जैसा, कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए गलत औजार का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेबल देखिए, ये सीखने के दो तरीकों को बहुत अच्छे से समझाती है। एक है कॉग्निटिव लर्निंग, जो ज्ञान के लिए है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ये पढ़ने याद करने से आती है। और दूसरी है इमोटिव और सोशल लर्निंग, जो समझदारी के लिए है, हमदर्दी, आत्मविश्वास। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और अनुभव से ही आती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, आप पढ़कर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख सकते। ठीक वैसे ही जैसे कोई किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकता। असली स्मार्टनेस जानकारी रटने में नहीं, उसे जिंदगी में लागू करने में है। तो सवाल ये उठा है कि अगर किताबों से ईक्यू नहीं बढ़ता, तो फिर कैसे बढ़ता है? इसका भी एक तरीका है, चलिए जानते हैं। ईक्यू बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। ये उन मुश्किल सोशल सिचुएशंस को बार बार फेस करने से आता है जिनसे हम कतराते हैं। देखिए, जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती है ना, ठीक वैसे ही सामाजिक चुनौतियों का सामना करने से हमारा ईक्यू बढ़ता है और मजबूत होता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या है सक्सेस का वो असली मंत्र? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आईक्यू आपको नौकरी के दरवाजे तक ले जा सकता है, आपका इंटरव्यू क्लियर करवा सकता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर आप कितना आगे जाएंगे, ये आपका ईक्यू ही तय करेगा। किताबी ज्ञान सिर्फ शुरुआत है, असली सफर तो इमोशनल समझ के साथ होता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी तरक्की के लिए हम किस स्मार्टनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? सिर्फ किताबी ज्ञान पर, या फिर लोगों को समझने और उनके साथ जुड़ने की कला पर भी? सोचिएगा जरूर।